अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल आई स्टूडियो में। दोस्तों, इंसान जब दुनिया में आया तो अल्लाह पाक ने उसे मखलूक़ात में सबसे अशरफ करार दिया। दूसरे चरिंदों परिंद के मुकाबले में उसे समझ दी, बोलने, सुनने और देखने की ताकत भी दी। इंसान मट्टी से पत्थर और पत्थर से लकड़ी, लकड़ी से लोहे के ज़माने में मुंतकिल होता गया। देखा जाए तो हर आने वाला दिन इंसान की ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा था। आज से 200 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम मीलों दूर फ़ोन पर बातें किया करेंगे। यकीनन नहीं, लेकिन ये सब मुमकिन हुआ और आप सब ने देखा भी। अभी दुनिया में ऐसी ऐसी तरक्कियां होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अब 21वीं सदी गुजर रही है। आज से ठीक एक सदी पहले दुनिया के हालात आज से बहुत मुख्तलिफ थे। आज से एक सदी पहले क्या हुआ था, इस बात से आशनाई हासिल करने से पहले ज़रा पहले हम इस्लामी तारीख पर मोटी मोटी नज़र दौड़ाते हैं। 7वीं सदी ईस्वी, जब दुनिया में इस्लामी ताकतें सामने आईं, अदलो इंसाफ की फ़िज़ा कायम हुई और देखते ही देखते मुसलमान आधी दुनिया पर गालिब आ गए। 13वीं सदी का आगाज़ हुआ तो मुसलमानों की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत सल्तनत उस्मानिया दुनिया की नज़रों के सामने आई। सल्तनत उस्मानिया, जिसको मुसलमानों ने हर आने वाले साल इस सल्तनत को फैलाने में अपना किरदार अदा किया। मुसलमानों के मुकद्दस तरीन शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी इसी सल्तनत में शुमार होते थे और तुर्कों का यही दौर इंसानी तारीख की एजादात और कामयाबियों का दौर कहलाता है। तुर्कों में कुछ खामियां भी थीं और वो खामियां हमेशा से मुसलमानों के ज़वाल की वजह बनती आई थीं, जिनमें मुस्लिम सुल्तानों की अय्याशियाँ और अपनों के साथ गद्दारियाँ अहम तरीन थीं। लेकिन मुसलमानों की इस अजीम सल्तनत के तबाह होने की एक बड़ी वजह और भी थी, और वो वजह थी पहली जंग अजीम। 19वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बेशुमार जंगें और कत्लो गारत हुई। इन सब के दौरान पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग जान की बाजी हार गए। 19वीं सदी का इख्ताम हो रहा था और दुनिया की इजादात इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर लगी हुई थी। मशीन गन्नें, नित नई बंदूकें और गैसों की मदद से इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करना अब बहुत आसान हो चुका था। कमज़ोर ममालिक को फतह करना अब जुनून की हद तक दूसरे ममालिक पर सवार हो चुका था। ऐसे में कुछ आलमी ताकतों के आपस में मुआहदे हुए। हल्की हल्की जंगें कई ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर जारी रहीं। 28 जून 1914 को एक सर्बियन बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के एक शहजादे को गोली मार दी। ये गोली गलती में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के जरिए मारी गई थी। जर्मन जो उस जंग में ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार बैठे थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया को हलाशेरी दी और सर्बिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अब रूस, फ्रांस, बरतानिया, इटली, अमेरिका और सर्बिया एक तरफ थे, जबकि ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मन, उस्मानी और बल्गारियन दूसरी तरफ थे। ये वो इत्तेहादी ममालिक थे जो इस जंग में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे। दसियों दूसरे ममालिक भी इस जंग में कूद गए थे और इस जंग ने 20वीं सदी तक होने वाली सभी जंगों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 करोड़ 30 लाख अफराद पूरी दुनिया से इस जंग की वजह से सिर्फ 10 सालों में मारे गए। सिर्फ एक दिन के दौरान 30 लाख से ज़ायद फौजी मारे गए थे। ये पहली जंग अजीम थी जिसमें जंग न सिर्फ ज़मीन और समुंदर में लड़ी गई, बल्कि ये जंग हवा में भी लड़ी गई थी। इस जंग के पहले हिस्से में उस्मानी, जर्मन और इत्तेहादी ताकतवर रहे, लेकिन 3 सालों के बाद मुआशी लिहाज से ये ममालिक कमज़ोर होने लगे और रेशादवानियों की वजह से इनकी ये सल्तनत कमज़ोर होने लगी। 1918 को जर्मनी की दरख्वास्त पर जंग बंद हो गई तो सल्तनत उस्मानिया तब तक अपने कई इलाकों से हाथ धो चुकी थी। 10 अक्टूबर 1920 को सल्तनत उस्मानिया और इत्तेहादी कुव्वतों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे पर उस्मानी सल्तनत ने दस्तखत कर दिए, मगर तुर्की की जमहूरी तहरीक ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और यूं इस मुआहदे यानी मुआहदा सेवराय पर अमल नहीं हो सका। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क यानी तुर्कों का बाप, जो पहले ही उस्मानी फौज का एक सिपा सालार था, उसकी क़ियादत में तुर्की ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये आज़ादी बरतानिया के कब्ज़े और इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया से सुल्तान की बादशाहत से लेनी थी। इस मुआहदे से पहले ही अप्रैल 1920 में तुर्क हजाज यानी सऊदी अरब और आर्मेनिया को आज़ाद मुल्क तस्लीम कर चुके थे। तुर्की के मुखालफिन तुर्की पर पे दर पे वार कर रहे थे। मगरबी अनातोलिया में यूनानी अफवाज पेशकदमी कर रही थी। तुर्कों ने मुस्तफ़ा कमाल की क़ियादत में रूस से मुआहदा करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया और यूनानियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अतातुर्क की इस फतह के साथ ही जंग अजीम अव्वल के इत्तेहादी जो तुर्की की एक न सुन रहे थे, दोबारा से मुज़ाकरात की दावत देने लगे और 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लोजान में
एक तारीख साज मुआहदा हुआ। मुआहदा लौज़ान, जिसे तुर्की के लोग तुर्की की अजीम फतह भी समझते हैं और तुर्की की कैद भी। इस मुआहदे के साथ ही मुआहदा सेवराय को तुर्की के हक में ख़त्म भी कर दिया गया, मगर अगले 100 सालों के लिए तुर्की को बांध दिया गया। मुआहदा सेवराय, जिसमें तुर्की अपने मकबूजा ममालिक को आज़ाद करार दे रहा था, ख़त्म कर दिया। यानी जो शराइत मुआहदा लौज़ान में रखी गई, उनके पूरा होने के बाद तुर्की अपने मकबूजा इलाके वापस हासिल कर सकता है। तुर्की के उस वक्त के आखिरी सुल्तान का नाम सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन था। सुल्तान और सुल्तान के हामियों की तरफ से इस मुआहदे को तस्लीम नहीं किया गया और कहा गया कि यह तुर्की पर जबरन मुसल्लत किया गया है। जो मुआहदा कमालियों और जंग अजीम के इत्तेहादियों के दरमियान किया गया, इसके नतीजे में सुल्तान की सारी अमलाक जब्त कर ली गई थी। 3 बर्रे आज़मों पर फैली मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया, जिसके खात्मे के बाद दुनिया में 40 नए मुल्क वजूद में आए। यह खिलाफत उस्मानिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ताकतवर थी कि अगर उस वक्त के इस खिलाफत के मातहत चलने वाले ममालिक की बात की जाए तो इनमें मकबूल तरीन ममालिक कुछ ये थे, जैसे आर्मेनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, कब्रस, बल्गारिया, रोमानिया, यूनान, सऊदीया और मिस्र जैसे ममालिक इस सल्तनत का हिस्सा समझे जाते थे। ये सल्तनत ही उस वक्त मुसलमानों की कुव्वत थी, मुसलमानों की शान व शौकत थी। इनके साथ लड़ने से पहले दुश्मनों को कई बार सोचना पड़ता था, मगर इस मुआहदे के बाद तुर्की पर जो शराइत आयद कर दी गई, उसने तुर्की को बांध कर रख दिया। वो शराइत क्या थी, ज़रा सुनिए। सुल्तान की ज़ाती अमलाक पर कब्जा कर लिया गया और सुल्तान को मुल्क बदर कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। 3 बरे आज़मों पर फैली हुई खिलाफत के असासों से दस्तबरदारी, जो तुर्की खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ था, उसे एक सेकुलर स्टेट करार दिया गया। इस्लाम और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इस्लाम अंगेज़ तकारीर और अरबी में अजान देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। तुर्की के कुदरती वसाइल में पेट्रोल सरे फहरिस्त था। पेट्रोल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लगा दी गई, यानी तुर्की सिर्फ पेट्रोल खरीदने का पाबंद बना दिया गया। तुर्की के शहर इस्तंबुल के दरमियान में से एक नहरनुमा समुंदर है, जिसे बास्फोरस कहा जाता है। यह तिजारत का एक इंतहाई शॉर्टकट रास्ता भी है। इस समुंदर की अहमियत नहर स्विस जितनी है, यानी एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म तक माल पहुंचाना बहुत आसान था। तुर्की पर जो पाबंदियां लगाई गईं, उनमें यह भी था कि बास्फोरस को आलमी समुंदर करार दिया जाए और इस समुंदर से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। इन सभी शराइत के बाद इस मुआहदे को 100 साल के लिए तुर्की पर लागू कर दिया गया। 1299 से शुरू होने वाली खिलाफत 1922 में अपने इख्तिताम को पहुंची। ये मुआहदा जो 1923 में हुआ, 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। आप सब देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से जब से तैयब उर्दगान तुर्की के लिए नुमाया काम कर रहा है, सारे यहूदो नसारा एक पेज पर खड़े हो चुके हैं। आए रोज तुर्की को धमकियां लगाई जा रही हैं, लेकिन मर्द मुजाहिद तैयब उर्दगान, जो हर आलमी मसले पर बात करता है, अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आने वाले 5 से 10 साल मेरी, आपकी और हम सब की ज़िंदगियों में बहुत अहम हैं। दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस तब्दीली का शिकार होना चाहते हैं या इस तब्दीली का हिस्सा बनना चाहते हैं। तुर्की में चंद साल पहले अमेरिका के कहने पर फौजी बगावत हुई, जिसे तुर्क अवाम ने नाकाम बना दिया। तुर्की में हालात को ख़राब करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। कभी मुआशी तो कभी इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अब जब तुर्की रूस से दफ़ाई सलाहियत को मजबूत करने के लिए दफ़ाई निज़ाम खरीद रहा है, जिसे S-400 का नाम दिया गया। इस दफ़ाई निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि कोई भी परिंदा तुर्की की इजाज़त के बगैर मुल्की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, जिसे खरीदने से रोकने के लिए अमेरिका आए रोज़ धमकियां भी लगा रहा है, जिसका तैयब उर्दगान मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। इससे जाहिर होता है कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यह सब कुछ इसलिए है कि लोग डरे हुए हैं कि कहीं मुसलमान दोबारा से इकट्ठे ना हो जाएं। आप गौर करें तो आपको तैयब उर्दगान और पाकिस्तानी लीडर इमरान खान की बात से महसूस होगा, जो मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तैयब उर्दगान भी यही कहता है कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार तुर्की नहीं रहेगा। तुर्की क्यों बार बार मुसलमानों की मदद के लिए भाग रहा है? यकीनन उसी अपने पुराने ख्वाब की ताबीर बनने की कोशिश में है। तुर्क मुसलमानों का खून जोश मार रहा है, पुराने जज्बे रंग ला रहे हैं, और यही चीज़ अमेरिका, इसराइल और मुशरिकीन ममालिक को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। 2023 के बाद तुर्की बास्फोरस से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल भी करेगा।
अपनी ज़मीन और दूसरे ममालिक में ऑयल पर इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इंशाल्लाह कब्रस का मसला तुर्की के साथ इल्हाक की सूरत में हल होगा और तुर्क सुल्तान जिन्हें मुल्क बदर किया गया दोबारा से वतन वापस आएंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को डराने में लगा हुआ है। हर बड़े चैनल पर या तो पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ बात होती है या ईरान के खिलाफ, और हर बार ये वाज़ेह करने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका के साथ लड़ना एक बहुत बड़ी हमाकत है। अमेरिका जब चाहे तुम्हें मिटा सकता है। ये बात सोचने की है कि क्या वाकई अमेरिका इतना सुपर पावर है कि जो चाहे कर सकता है। हमें बतलाया जाता है कि अमेरिकन सैटेलाइट इतने पावरफुल हैं कि पूरी दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी नकलो हरकत को देख सकते हैं। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। अमेरिका के मना करने के बावजूद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, मगर उनके सैटेलाइट सिस्टम इतनी बड़ी हरकत को नहीं देख सके। अमेरिका के यानी नेटो के 20,000 कंटेनर, सिर्फ कंटेनर नहीं, जदीद असले और टेक्नोलॉजी से भरे हुए 20,000 कंटेनर गायब हैं। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा है कि अमेरिका की सैटेलाइट यहाँ मुकम्मल काम नहीं करती, या हमारे इरादे इतने मजबूत हैं कि हम महसूस ही नहीं होने देते कि असल में हो क्या रहा है। अगर अमेरिका इतना ही पावरफुल है तो अपने 20,000 कंटेनर ढूंढ कर दिखा दे। यकीनन इंसान जब करने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं होऊंगा या नहीं इसका फैसला तो खुदा की ज़ात करेगी, मगर आने वाले 5 से 10 सालों में जो होगा वो आप में से कोई ना कोई ज़रूर देखेगा और मुसलमानों पर फख्र करेगा। दोस्तों, मुखालफिन की बातों में ना आओ और अपने मुहाफ़िज़ों के लिए दुआ मांगा करो। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। आखिर में मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल आई स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, आप अपनी तजावीज़ बज़रिया कमेंट हमें ज़रूर अरसाल कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।